हेलो 11th क्लास। डायमेंशंस पढ़ी आप लोगों ने, विम्य सूत्र पढ़े। अब हमें उसे आगे पढ़ना है। तैयार हैं? आ जाएं फिर सीधा इधर। देखो, विम्य सूत्र में हमने कहा था एमएलटीज के रूप में लिखते हैं। अब कुछ हम और विमाएं लिख रहे हैं यहाँ। कल तुम लोगों को बताया था, कुछ वापस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि वही हम यूज़ करेंगे। आवेश के लिए हमने लिखा था, चार्ज के लिए आवेश के लिए हमने कहा था कि धारा गुना समय होता है, यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड लिखते हैं तो A1 T1 लिखा था। आवेश के लिए फॉर्मूला Q बराबर IT से विद्युत धारा गुना समय होता है, और विद्युत धारा गुना समय है यानी कि वो क्या बन गया अपने पास, एम्पियर इंटू सेकेंड बन गया। तो एम्पियर के लिए हम A1 लिखते हैं, सेकेंड टाइम है, समय है, तो उसको T1 लिखा। आगे चलते हैं। फिर देखो, आगे आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र एक टॉपिक आता है 12th क्लास में। तो विद्युत क्षेत्र के लिए एक सूत्र है E बराबर F बटा Q, यानी कि विद्युत क्षेत्र बराबर बल बटे आवेश। बल बटा आवेश होता है। बल के लिए आप लोगों को कल बता दिया था। बल के लिए याद रखना हमेशा विम्य सूत्र, वो अपने बार बार काम आता है। बल के लिए अगर हम मात्रक लिखते हैं तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि M1L1T माइनस 2। M1L1T माइनस, याद है ना? याद कर लें, ध्यान रखें। बल का विम्य सूत्र बार बार काम आएगा। M1L1T माइनस 2। आवेश के लिए अभी हमने लिखा A1T1। ओके, तो ये हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करें तो देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है। तो M और L में तो कोई चेंज नहीं है, M1L बन रहा। ये T वाला जो 1 है ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस का। तो -2 ऑलरेडी है तो -3 हो गया। ये भी क्या बन गया, -1 बन गया। समझ में आई? सूत्र देखो, है ना? अभी तो वैसे ही सूत्र आप लोगों को याद नहीं है, लेकिन बल बटा आवेश हम दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, तो ये हम हल तो कर सकते हैं अभी। ये तो समझ में आ रहा है। इसके अलावा जैसे तुम्हें पढ़ना हो कार्य के लिए, तो कार्य क्या होता है, सूत्र पढ़ा आप लोगों ने कार्य का। तो कार्य का सर होता है बल इंटू विस्थापन। ये तो याद होगा ना, बल इंटू विस्थापन होता है। तो ये 11th क्लास में पढ़ेंगे बल क्या होता है, कैसे होता है। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी है कि कार्य क्या होता है। तो कार्य पढ़ा होगा, बल गुणा विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। लेकिन क्या कार्य यही होता है सिर्फ? यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि बल इंटू विस्थापन है, तो क्या मैं अभी खड़े खड़े जब बोल रहा हूँ, ठीक है, सीधा खड़ा हो जाता है, एकदम सावधान मुद्रा, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देयर इज नो एनी नेट डिस्प्लेसमेंट, मैं बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं हो रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, या मैं कोई बुक रीड कर रहा हूँ, आप बैठे बैठे पढ़ रहे हो। इज देयर एनी वर्क डन? क्या कोई कार्य हो रहा है? देन माई आंसर विल बी नो, एब्सोल्युटली नो। देयर विल बी जीरो नेट वर्क डन। कोई कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विस्थापन नहीं है। ये अपने फिजिक्स की परिभाषा में कहते हैं विस्थापन के लिए कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। ध्यान रखना, विस्थापन क्या होता है ये तो छोटी क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो हम और पढ़ेंगे आगे, दूरी वगैरह हम पढ़ेंगे आगे, डिस्कस करेंगे इसको। तो बल इंटू विस्थापन। तो अब देखो, बल के लिए तुम्हें पता है कि M1L1T माइनस 2। विस्थापन तो एक लंबाई का ही मान है, मतलब क्या हुआ, L1 हुआ, L1 हुआ ये मीटर के लिए। तो क्या बन गया देखो, M1 मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो गई, 1 1 कितनी हो गई, 2 हुई, M1L2T माइनस 2। बाकी तो एज इट इज रहा। समझ आइए? चलो आगे चलते हैं। एक चीज आप लोगों ने और पढ़ी है 10th क्लास में, विद्युत विभव। विद्युत विभव पढ़ा है ना, विभव के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। विभव का परिभाषा फॉर्मूला वो हमें कहता है कि V बराबर होता है
W/Q, कार्य बटा आवेश। कार्य बटे आवेश होता है, तो कार्य का विमीय सूत्र हो रहा m1L2T-2। आवेश का देखो अभी हमने लिखा था, ये रहा A1T1। आगे ले जाए इसको, तो m1L2, ये T ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस का, -2 -1 -3, ये क्या बन गया, -1। बस इतनी सी कहानी है, आसान है। विद्युत विभव के लिए लिख दिया, विभव या विभवांतर भी हम कहेंगे इसको आगे। ये आगे चलते हैं, और अब आ जाते हैं हम प्रतिरोध पे, आलस पे। आलस भी क्या है, अपने शरीर का प्रतिरोध है, वो हमें रोकता है काम करने से। आलस आता है तो वो रोक ही तो रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। प्रतिरोध क्या है, वो आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, वो उसमें रुकावट डालता है कि नहीं बहना आवेशों को। ऐसे ही अपने आलस होता है, तो ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध के लिए हमें विमीय सूत्र लिखना है, तो प्रतिरोध के लिए कैसे लिखोगे, तो उसके लिए हमने ओम का नियम पढ़ा है, उसका सूत्र पढ़ा है। एक फॉर्मूला याद होगा 10th क्लास का, V = IR, V = IR पढ़ा है ना। तो वहां से अगर प्रतिरोध निकालोगे, R का मान निकालोगे, तो क्या बनेगा, विद्युत विभव यानी कि V/I, मतलब विद्युत धारा। ये हुआ V = IR। तो अब देखो विभव के लिए अभी हमने लिखा है m1L2T-3 डिवाइड में विद्युत धारा एम्पियर के लिए E1। एक ऊपर ले जाओ, m1L2T-3, ये तो एज इट इज अभी तक, ये A-1 था, ये +1 था, ऊपर गया माइनस हुआ, -1 becomes -2। तो देखो प्रतिरोध के लिए विमीय सूत्र आ गया m1L2T-A-2, ये विमा है। अब और आगे चले, समझ में आ रहा है ये विमीय सूत्रों के लिए डायमेंशन जो हम लिख रहे हैं, विमीय सूत्र लिख रहे हैं। और कोई सूत्र बताओ, और हम आगे चलते हैं। ये आते हैं अब हम शक्ति के लिए, पावर के लिए। इसके लिए शक्ति के लिए, तो शक्ति का सूत्र हमें क्या कहता है, शक्ति का सूत्र हमें कहता है कि P = VI, यानी कि विभव गुणा धारा। VI होता है, पढ़ा ना ये भी 10th क्लास में। तो विभव के लिए लिखोगे तो कहाँ गया विभव, ये रहा विभव, m1L2T-3 A-1 गुणा में धारा, मतलब A1 है, देखो गुणा में, तो -1 + 1 तो क्या हो गया, 0 बन गया। तो क्या बच गया, m1L2T-3। ये पावर के लिए आ गया, शक्ति के लिए आ गया है। तो देखो ये अपने पास अलग अलग विमीय सूत्र आ रहे हैं, विमीय सूत्र पढ़ रहे हैं हम अलग अलग। ऐसे ही अब हम आते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए। चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र देखें, चुंबकीय क्षेत्र, देखो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम 12th क्लास में कि F बराबर होता है QVB, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें याद रखना भी है, F बराबर QVB होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो B है, F होता है बल, इसमें F बराबर क्या है, बल है, Q जो है वो आवेश है, V इसमें वेग है, V चुंबकीय क्षेत्र है। तो B निकालना है तो क्या बनेगा, F/QV बनेगा, यानी कि सूत्र क्या बन गया, बल बटा QV को लाओगे तो आवेश गुणा
वेग आएगा, GU बना देखो इसी सूत्र से है ना, आवेश गुना वेग हुआ अपने पास, यानी कि QV को मैं डिवाइड में ले गया। तो बल के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है, कहाँ गया बल, ये रहा बल, ये रहा इसका विमीय सूत्र M1L1T - 2, M1L1T - 2 बटा में आवेश है पहले तो A1 T1, फिर वेग हम किससे मापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, और मीटर प्रति सेकेंड मतलब मीटर के लिए तो क्या हुआ, L1 हुआ, प्रति सेकेंड T - 1 हुआ। ये लिखो, ऐसे लिखो L1 T - 1। सॉल्व करें इसको भी, आगे देखो फिर। तो M1 तो ऑलरेडी था, M में कोई चेंज नहीं हुआ, M1 ही रहा। फिर देखो L के लिए देखें तो L1 था, ये L1 प्लस का ऊपर जाके माइनस, तो कैंसिल कर देगा, यानी कि L क्या बन गया 0। T अपने पास ये -2 डिवाइड में देखो, ये +1 ये -1, ये आपस में काट देंगे एक दूसरे को, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रह गया, तो ये क्या रहेगा T - 2, ये वाला जो A1 है ये भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये आ गया। तो M1L0 T - 2 A1, लेकिन A1 क्या है देखो, प्लस का या माइनस का, ऊपर गया तो क्या बन गया, ये माइनस का बन गया, ध्यान रखना, ऊपर गया ना तो माइनस हुआ है, A - 1 हुआ है। ओके, देख लेंगे वापस सारे विमीय सूत्र जो अपने पास अभी तक हम लिखते जा रहे हैं, और भी हम आगे लिखेंगे अभी इसके साथ साथ।